सच्चा शिक्षक मैं उसको कहता हूँ जो आपको सहायता करे स्वतंत्र होने के लिए, कि एक दिन आप मुक्त हो जाएं और स्वतंत्र हो जाएं, अपने पैर पर खड़े हो जाएं। और झूठा शिक्षक मैं उसको कहता हूँ जो आपकी बीमारी भी ठीक करे, लेकिन उसी कारण से करे जिस कारण से बीमारी थी। मैं एक कहानी कहता रहा हूँ। एक घर में एक मेहमान आकर रहा। तो मेहमान जवान था और बिगड़ न जाए तो घर के लोगों ने उसको डरवा रखा था कि बाजार न जाए, रात सिनेमा न जाए। बीच में एक मरघट पड़ता था तो कह रखा था कि उस मरघट से गुजरना बहुत खतरनाक है, भूत प्रेत। तो उसे भूत प्रेत का डर पैदा हो गया। तो वह रात तो नहीं जाता था बस्ती की तरफ, लेकिन धीरे धीरे डर इतना बढ़ा कि दिन में भी वह अकेला ना जाए। तो घर के लोगों ने कहा यह तो मुसीबत हो गई। वे भूत प्रेत जिनसे रात में डरवाया था, वे कोई कंपार्टमेंट तो मानते नहीं, वे दिन में भी डरवाएंगे। डर ही तो कारण था, डर पकड़ गया। अब वह दिन में भी कहे कि कोई साथ चलो तो वह बस्ती में जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कोई उपाय करना पड़े। तो एक फ़कीर के पास ले गए। तो उस फ़कीर ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, यह ताबीज़ मैं बांध देता हूँ। इस ताबीज़ की इतनी ताकत है कि कोई भूत प्रेत पास नहीं आ सकता। तो बिल्कुल ताबीज़ पहनकर मरघट से निकल जा। ताबीज़ पहनकर वह आदमी मरघट से निकले। वहाँ कोई भूत तो था नहीं, कोई आया भी नहीं, लेकिन वह समझा कि ताबीज़, अब वह ताबीज़ के बिना एक मिनट न रहे, क्योंकि ताबीज़ अगर रात छोड़कर भी रख दे तो उसे घबराहट लगे कि कहीं भूत प्रेत पास ना आ जाए। अब वह ताबीज़ की मुसीबत हो गई, मगर बीमारी वही की वही है। भूत प्रेत से डरता था, अब ताबीज़ से डरने लगा कि कहीं ताबीज़ खो जाए, कोई ताबीज़ चुरा ले जाए, या ताबीज़ गिर जाए, या ताबीज़ के साथ कोई अशिष्टता हो जाए, या ताबीज़ अपवित्र हो जाए, या कुछ हो जाए। अब वह 24 घंटे ताबीज़ से घिर गया। बीमार वहीं का वहीं है। कल भूत सता रहे थे, अब ताबीज़ सता रहा है। अब उसको ताबीज़ से छुटकारा करवाना, हम छुटकारा करवा सकते हैं दूसरी चीज़ पकड़ाकर, मूल आधार वही रहे। मेरी प्रक्रिया सारी इतनी है कि आपको कोई ताबीज़ ना देना पड़े। आपकी बीमारी है तो चाहे थोड़ी देर लगे, मुश्किल पड़े, कोई फिक्र नहीं, उससे भी प्रौढ़ता आएगी, लेकिन बीमारी जाए, नई बीमारी बिना पकड़े, इसको ही मैं कहूँगा कि असली चमत्कार है। बाकी सब धोखाधड़ी है। और मन इतनी कुशलता से खड़ा करता है कि हमें ख्याल नहीं है। खोज कहती है कि मैं 100 में से केवल 3 सांप में जहर होता है, 97 सांपों में जहर होता ही नहीं, लेकिन आदमी 3% से ज़्यादा मरते हैं। और कोई भी सांप काटे और मरने का डर पैदा हो जाता है। और जहर है नहीं उसमें, आप मरते कैसे हैं? सांप में जहर है ही नहीं, और आदमी को काटा और आदमी मर गया। आदमी सांप से कम मरता है, सांप ने काटा इससे मरता है। असली जहर सांप में नहीं है, आदमी के मन में है कि सांप ने काट खाया। फिर चाहे चूहे ने ही काटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी मर जाएगा। इसलिए सांप झाड़ा जा सकता है, क्योंकि कोई जहर तो होता नहीं। 97 मौके पर सांप का झाड़ने वाला सफल होगा, क्योंकि जहर तो होता ही नहीं। आदमी का कोई वास्तविक कारण नहीं मरने का, सिर्फ यह ख्याल। तो मेरे एक मित्र जो सांप झाड़ने का काम करते हैं, उन्होंने सांप पाल रखे हैं। यह ज़रूरी है, जब उनके लड़के को सांप ने काट खाया तो वे भागे मेरे पास आए कि आप कुछ करो। मैंने कहा कि तुम तो नामालूम कितनों के झाड़ चुके,
उन्होंने कहा, वह काम इस पर नहीं करेगा। लड़का जानता है, वह जो तरकीब है वह लड़का जानता है। यह ज्ञान के साथ यह खराबी है। उस लड़के से भी मैंने पूछा कि तू क्यों घबरा रहा है? तेरे बाप को? उसने कहा, उनका मुझे पता है, मुझे पर न चलेगा उनका काम, क्योंकि मैं खुद ही उनका सांप छोड़ता हूँ। वह जब सांप कोई काटता है तो सांप उन्होंने पाल रखे हैं, तो वे भारी मंत्र पढ़ेंगे और मुंह से फंसू कर गिरेगा। फिर वे चिल्लाएंगे, चीखेंगे, फिर वे सांप को आवाज़ देंगे। फिर जिस सांप ने काटा है वह सांप आएगा, बाहर दरवाजे से चलता हुआ अंदर आएगा। जब वह मरीज देखता है काटा हुआ कि सांप आ गया, तो वह भी चमत्कृत हो जाता है कि जिस सांप ने काटा था कभी कभी 6-6 घंटे लग जाते, क्योंकि सांप बहुत दूर है। वह आए तब फिर सांप आता, वह सांप आकर बिल्कुल कंपने लगता और सिर पटकने लगता है झाड़ने वाले के सामने, तो मरीज आधा तो ठीक हो ही गया। उसने कहा, गजब का चमत्कार है। फिर वे सांप को कहते हैं कि वापस जहाँ उसको काटा है उसको वापस उसका खून पियो। तो वे सांप मुंह लगाकर वहाँ से, वे सब ट्रेंड सांप हैं, 2-4 बूंद खून की टपक आती है, वे कहते हैं बस जहर उसने वापस ले लिया, उनके लड़के को काट लिया। अब वह लड़का कहे कि हम खुद ही छोड़ते हैं, इसलिए बड़ी मुसीबत है, और बाप भी कहे कि मेरा काम नहीं चलेगा, इसमें आप कुछ करो। तो इस सारे चमत्कार की दुनिया में आपकी वे बीमारियां दूर हो रही हैं जो कभी थी ही नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप तकलीफ़ नहीं पा रहे थे। आप तकलीफ़ पा रहे थे, आप मर भी जाते, यह भी हो सकता है। और लाभ आपको पहुंचाया जा रहा है, इसलिए लाभ पहुंचाने वाले को दोष देने का भी कोई कारण नहीं है। जब तक आप हो तब तक किसी को झूठा सांप झाड़ना पड़ेगा। यह आपकी वजह से उपद्रव है। आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसी घटनाएं घटी हैं। बहुत प्रसिद्ध घटना है।